कि वहाँ इस पर काफ़ी बहस होती रही है और अभी तक पास इसलिए नहीं हुआ कि उस पर इत्तेफाक राय वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे भी प्रेशर है, जो फेडरेशन का प्रेशर है। ज़ाहिर है, देखिए मैंने अर्ज़ किया ना कि बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के जो कुदरती मादनियात हैं, ये सबसे ज़्यादा है। बलूचिस्तान का पहले नंबर पर है, उसके बाद पख्तूनख्वा की मादनियात हैं। इसीलिए जो सारा जोर लगाया गया वहाँ तो मंजूर नहीं हो, कम से कम ये तो हम कह सकते हैं, वरना वहाँ भी हम अदालत में जिस दिन मंजूर हो अदालत में भी जाएंगे और सड़कों पर भी आएंगे। ये यानी वहाँ भी हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। ये तो एक इस्तेमारी पॉलिसी है, कॉलोनियल पॉलिसी है। हम कॉलोनीज हैं, अगर हम रैयत हैं तो आप ये ज़बरदस्ती कर सकते हैं, अगर हम सिटीजन्स हैं आप ये नहीं कर सकते। और अगर आप हमें रैयत बनाना चाहते हैं, हमने अंग्रेज़ की रैयत हम बनने से इनकार किया था। आप यानी आपके पास ताकत होगी, अंग्रेज़ जितनी ताकत आपके पास नहीं है। ये लश्कर ईसानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और दूसरी पार्टियाँ जो सियासी पार्टियाँ पर नेशनल पार्टी है, NDM और हमारे वकील दोस्त हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी, मुझे भी उन्होंने यहाँ इन्वाइट किया। मेरी गुजारिश ये है कि जो माइंस हैं, मादनियात हैं, ये 18वीं तरमीम से पहले भी सूबों की मलकियत रही, यानी कानून के मुताबिक वो सूबों की मलकियत हैं। उनको बेचने इस्तेमाल करने का इख्तियार सूबों के पास है। फिर 18वीं तरमीम में ये आया कि जो ऑयल एंड गैस, इसके बारे में भी तरमीम हुई और ये पहले फेडरेशन की मलकियत होती थी, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों और फेडरेशन की मुश्तरका और मसावी मलकियत करार पाई, इसलिए वो भी इस ग्रुप में शामिल हो गई हैं। इसलिए ये जो वफाकी हुकूमत ने मैनिपुलेशन किया है, ख़ुसूसन बलूचिस्तान के साथ। बलूचिस्तान की जो दौलत है, उसके मालिक बलूचिस्तान के अवाम हैं। वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए, सही तौर पर मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए, यानी मुसल्लत किए गए लोगों से नहीं, जो मुंतखब किए गए अवाम के नुमाइंदों के ज़रिए इसको हैंडल करेंगे, वो इसका फ़ैसला करेंगे। हमने देखा कि इस्लामाबाद में एक मेला लगा, मादनियात को बेचने के लिए एक मेला लगाया गया, बाज़ार, और उस बाज़ार में सारी दुनिया के सौदागरों को बुलाया गया और ऐसे वक्त में किया गया जब बलूचिस्तान में लोगों को, हज़ारों लोगों को उठाया जा रहा था, यहाँ पे गोलियाँ चलाई, खूनरेज़ी हो रही थी। तो ऐसे में यहाँ पे मादनियात जो है उन पर कब्ज़ा करने के लिए ये जेली कानून लाया गया। जैसे मीर साहब ने कहा है, मैं उसकी मुकम्मल तायीद करता हूँ और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम भी इस लड़ाई में आपके साथ हैं, जद्दोजहद में आपके साथ हैं। जायज़ जद्दोजहद है, तारीख़ी जद्दोजहद है और हम इंशाअल्लाह वहाँ आला अदालतों में भी जाएंगे, दूसरे सूबों में भी, पेशावर में भी हम इस तरह के कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई का जो भी नतीजा निकले, जैसे मीर साहब ने कहा, हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम तारीख़ के दुरुस्त सिमत में खड़े हैं। जो हक़ का मोर्चा है हम उस पर बैठे हुए हैं, अवाम का मोर्चा, अवाम के मफादात का मोर्चा। बलूचिस्तान जो है वफाक आइन की रूह से वो अपने वसाइल का मालिक है। 18वीं तरमीम के बाद तो ये बातें खुल कर आ गई हैं। आप 18वीं तरमीम को इस तरह की जेली कानून साजी के ज़रिए ख़त्म करना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा। और मुझे यकीन है कि बलूचिस्तान के अवाम भी उठ खड़े होंगे, दूसरे सूबों के अवाम भी उठ खड़े होंगे, इसकी मुज़ामत करेंगे और हम कभी बेचने नहीं देंगे, औने पौने दामों नीलाम करने नहीं देंगे जो अवाम की या तारीख़ी मलकियत, कौमों की मलकियतें हैं। तो बिल्कुल ये एक सही कॉज़ है, जायज़ मकसद है, हदफ है, नस्बुल ऐन है, तो हम इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। इंशाअल्लाह ये कानून की लड़ाई भी रखेंगे और इंशाअल्लाह अवामी मुज़ाहमत भी इंशाअल्लाह जारी रहेगी। मेरी गुजारिश ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये नहीं करना चाहिए। ये जैसे मीर साहब ने कहा, यहाँ हम उनसे अपील करते हैं कि वो आ जाएँ, अवाम के साथ खड़े हो जाएँ और इस मुज़ाहमत में शरीक हो जाएँ। एक जायज़ आइनी कानूनी मुज़ाहमत है, इसका साथ दें। जहाँ तक इंतखाबात का नुमाइंदों का ताल्लुक है, ये कोई राज नहीं है। 2018 में एक डाका पड़ा इंतखाबात का, बहुत बड़ा डाका, और ये जो 2024 वाला था ये उससे भी बड़ा डाका था। तो ये तो इंतखाबात में डाका डाला जाए। फार्म 45 और 47 का आपको पता है, फार्म 47 से लोग आए हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है और ये आज नहीं तो कल मालूम होगा और ये सब बातें छुपी तो नहीं रह सकती। मेरा ख्याल है मुहासिबा भी होगा, आप देख लेंगे। सियासत में होता है, लोग धांधली कर जाते हैं लेकिन फिर बाद में लोग पूछते रहते हैं। तो मुझे यकीन है कि मुंतखब नुमाइंदे आइंदा के लिए लोग ऐसे इंतखाबात कबूल नहीं करेंगे। लोग निकल आएंगे, बाहर सड़कों पे निकल आएंगे और ऐसे इंतखाबात एक दफ़ा ज़रूर होंगे जिसमें अवाम की राय का एहतराम होगा और अवाम मनवाएंगे अपनी राय इंशाअल्लाह। अगर अयूब खान को हमने देखा है, जनरल ज़िया उल हक को हमने देखा है, जनरल मुशर्रफ को हमने रेफरेंडम देखे हैं, हमने रेफरेंडम किया। तो वो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था ना कि जब राह नहीं पाते तो चढ़ जाते हैं नाले, जब राह नहीं पाते तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां। और आबाई ज़मीनें, ये भी बहुत अहम बात है जी।
دیکھیں نا، آپ نے جو ہماری اشرافیہ ہے، حکمران اشرافیہ، اب دیکھیں نا 600% تنخواہیں بڑھی ہیں لوگوں کی، 600%، وزیروں کی اور اسپیکروں کی، سینٹ کے چیئرمینوں کی، ججوں کی، جرنیلوں کی 600% بڑھی ہے۔ اب وہ آپ ایک دیوالیہ ملک میں جو دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اس کو آپ تلافی کرنا چاہتے ہیں مائنز پہ ڈاکہ ڈال کے، زمینوں پہ۔ یہ عوام کی زمینیں ہیں، یہ اس پر قبضہ کرنا ایسے ہے جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی آ کے ہندوستان پر قبضہ کر رہی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف سارا ہندوستان پھر کھڑا نہیں ہوا۔ یہ زمین یہاں کے لوگوں کی ہے، اس دھرتی کی باشیوں کی ہے۔ بلوچستان میں بھی، پاکستان کے اور حصوں میں بھی آپ نے دیکھا لینڈ گریبنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لینڈ گریبر جو ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے اور آئندہ کے لیے ان کو عدالتوں کے کٹہروں میں کھڑا کرنا چاہیے۔ وہاں اس پہ کافی بحث ہوتی رہی ہے اور ابھی تک پاس اس لیے نہیں ہوا کہ اس پر اتفاق رائے وہاں پہ نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی پریشر ہے، جو فیڈریشن کا پریشر ہے۔ ظاہر ہے، دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ بلوچستان اور پختونخوا کے جو قدرتی معدنیات ہیں یہ سب سے زیادہ ہے۔ بلوچستان کا پہلے نمبر پر ہے، اس کے بعد پختونخوا کی معدنیات ہیں۔ اسی لیے جو سارا زور لگایا گیا وہاں تو منظور نہیں ہو، کم از کم یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، ورنہ وہاں بھی ہم عدالت میں جس دن منظور ہو عدالت میں بھی جائیں گے اور سڑکوں پہ بھی آئیں گے۔ یہ یعنی وہاں بھی ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ تو ایک استعماری پالیسی ہے، کالونیل پالیسی ہے۔ ہم کالونیز ہیں، اگر ہم ریت ہیں تو آپ یہ زبردستی کر سکتے ہیں، اگر ہم سٹیزنز ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ ہمیں ریت بنانا چاہتے ہیں، ہم نے انگریز کی ریت ہم بننے سے انکار کیا تھا، آپ یعنی آپ کے پاس طاقت ہوگی، انگریز جتنی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے۔